हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले को 183 करोड़ की 27 योजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर वर्ष यहां बंशीधर महोत्सव मनाया जाता है, परंतु विगत कुछ वर्षों से इस महोत्सव को और अधिक भव्य बनाने एवं महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। अब बंशीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश दुनिया में यह महोत्सव अपना अलग स्थान बनाए। इस निमित्त हमारी सरकार ने इस महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी लोग इस महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस पावन बेला पर आप सभी को राज्य सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा जिला स्थित नगरुंटारी में आयोजित राजकीय बंशीधर महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए कही। हजारीबाग के दनुआ घाटी में फिर सड़क हादसा, एक की मौत, कई लोग घायल। हजारीबाग जिले के चौपारण की दनुआ घाटी में आज फिर सड़क हादसा हुआ। इसमें एक की मौत हो गई है, जबकि 7 से 8 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि दनुआ घाटी में 3 वाहन आपस में भिड़ गए। वाहनों की टक्कर में कई लोग घायल हो गए हैं। इनमें एक की मौत हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहनों से बाहर निकालने में जुटे गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। किस्त से वंचित मनिया सम्मान की लाभुकों के लिए खुशखबरी। खातों में 3 माह की राशि ट्रांसफर करने की तैयारी। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज लाभुकों के लिए खुशखबरी है। उन सभी लाभुकों के खाते में 3 माह की किस्त यानी 7,500 रुपए प्रति लाभुक ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने जिला स्तर पर पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने को कह दिया है। वैसे 18 मार्च को कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने भी सदन में कह दिया था कि अकाउंट के आधार लिंक नहीं होने की वजह से लाभुकों को पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति लेकर पैसे भेजे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 6 जनवरी को 2,500 रुपए की बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर करने के दौरान विभाग को जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में वैसे लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं। गिरिडीह के एक कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि बड़ी संख्या में पुरुष भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी वजह से प्रखंड और अंचल स्तर पर संदिग्ध खातों की जांच चल रही थी। इसमें बड़ी संख्या में फर्जी लाभुकों के नाम काटे गए हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। फिलहाल जिनका बैंक खाता आधार से लिंक्ड था उनको प्रोत्साहन राशि दे दी गई। एक अनुमान के मुताबिक करीब 18 लाख लाभुकों के खाते में जनवरी, फरवरी और मार्च माह की किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा की तर्ज पर झारखंड में जल संचय में जुटी हेमंत सरकार। जल संसाधन विभाग के बजट पर मंत्री हफीजुल ने की बड़ी घोषणा। राज्य में जल संकट को देखते हुए हेमंत सरकार हरियाणा की तर्ज पर झारखंड के तालाबों में जल संचय कर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करेगी। इसकी घोषणा बुधवार 19 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री हफीजुल हसन ने की। जल संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा के बाद मंत्री हफीजुल हसन सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की योजना के तहत अब तक 5 एकड़ में बने तालाब को लिया जाता था, लेकिन सरकार ने अब इसे 2.5 एकड़ कर दिया है। इसके पीछे का मकसद यह है कि छोटे छोटे तालाब बनाकर जल संचय किया जाए, ताकि लोगों को सिंचाई के साथ साथ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके अलावे अब नहर का सिस्टम सरकार ने खत्म करते हुए नदियों से अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया है, जिससे जमीन अधिग्रहण की समस्या से निजात मिलेगी।
सदन में भिड़ गए कुशवाहा, शशि भूषण मेहता और स्पीकर रविंद्र नाथ महतो। बुधवार को विधानसभा में असहज स्थिति पैदा हो गई जब भाजपा विधायक और स्पीकर रविंद्र नाथ महतो के बीच नोक झोंक शुरू हो गई। हुआ यह कि शून्यकाल के दौरान कुशवाहा शशि भूषण मेहता अपना सवाल पढ़ रहे थे। सवाल पढ़ने के क्रम में मेहता थोड़ी देर चुप हो गए। स्पीकर ने उनका सवाल पढ़ लिया गया समझकर दूसरे विधायक को अपना सवाल रखने की इजाजत दे दी। इसी पर कुशवाहा गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने हाथ में रखे लिखित सवाल को फाड़ दिया। आसन पर कई तरह के आरोप लगाने लगे। इस पर स्पीकर भी नाराज हो उठे। पहले तो उन्होंने कुशवाहा को फिर से सवाल रखने का आग्रह किया। इस कारण में कुछ देर तक फिर से सवाल पढ़े। पूरा पढ़ने को लेकर नोक झोंक हुई। गुस्से में स्पीकर ने भी कहा कि आपको जहां से पढ़ना है पढ़िए, पूरा पढ़िए, बचा हुआ पढ़िए। स्पीकर यही नहीं ठहरे। स्पीकर ने कहना शुरू किया, आसन इतना कमजोर नहीं है जो मन में आता है आसन पर आक्षेप लगाने लगते हैं। फिर स्पीकर ने बाबूलाल मरांडी से पूछा कि इस मामले में आसन की क्या गलती है। बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट किया कि सवाल पढ़ने के क्रम में शशि भूषण मेहता द्वारा कुछ देर ठहर जाने के कारण आपने समझ लिया कि उनका सवाल समाप्त हो गया है। इधर मेहता का सवाल पूरा नहीं हुआ था, इसलिए किसी की गलती नहीं है। फिर संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि शून्यकाल का प्रश्न अधिकतम 50 शब्दों का होना चाहिए। स्पीकर इससे अधिक शब्दों का सवाल सदन में रखने दे रहे हैं, फिर भी उन पर आरोप उचित नहीं है। उसके बाद मामला शांत हो गया। देवघर त्रिकूट रोपवे हादसा। सरकार ने दामोदर रोपवे से 9.11 करोड़ वसूलने के लिए दायर किया मनी सूट। देवघर के त्रिकूट रोपवे दुर्घटना के मामले में सरकार ने दामोदर रोपवे से 9.11 करोड़ रुपए दंड की वसूली के लिए मनी सूट दायर किया है। 10 अप्रैल 2022 को हुए इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। लगातार इनमें शकील अख्तर की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना की जांच के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में दामोदर रोपवेज को दोषी ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसके कारण यह हादसा हुआ। सरकारी कार्रवाई और न्यायालय का फैसला विधि विभाग ने दंडात्मक कार्रवाई को न्यायोचित ठहराया, जिसके बाद सरकार ने दामोदर रोपवेज पर 9.11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और इसे 5 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। यह निर्णय जून 2024 में कंपनी को सूचित किया गया। कंपनी ने सरकार के इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी और इसे एकपक्षीय बताया। न्यायमूर्ति SN पाठक और नवनीत कुमार की पीठ ने सुनवाई के बाद नवंबर 2024 में कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया। गोड्डा नगर थाना परिसर में लगी आग, 40 बाइक और एक सूमो जलकर खाक। गोड्डा नगर थाना परिसर में अचानक आग लगने से बड़ी संख्या में जब्त वाहन जलकर खाक हो गए। इस आग में एक टाटा सूमो और 40 बाइक पूरी तरह जल गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार थाना परिसर में जब्त वाहनों में अचानक आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता और आग पर काबू पाया जाता, देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं। आग इतनी भयावह थी कि पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों ने वहां खड़ी गाड़ियों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक टाटा सूमो और 40 बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग को देखते ही थाना प्रभारी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। थाना प्रभारी दिनेश महली और पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी RK सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अभी तक आग लगने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। 2 अलग अलग घटनाओं में ATM से करीब 16 लाख की चोरी। चोरों को पकड़ने में जुटी पुलिस। कोडरमा जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे एक साथ चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
पहला मामला कोदरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के थाम का है, जहां बीती रात चोरों ने एसबीआई एटीएम मशीन से कैश चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी घटना हजारीबाग के बरसोत में हुई, जहां कुछ चोरों ने पहले एटीएम का शटर तोड़ा, फिर गैस कटर की मदद से लॉक काटकर कैश चोरी कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की धाप शाखा से सटे एटीएम में चोरों ने गैस कटर की मदद से शटर का लॉक काटा और एटीएम का कैश बॉक्स लेकर फरार हो गए। हालांकि चोरी के दौरान सायरन बजने के कारण स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और चोरी की सूचना चंदवारा थाना को दी। घटना की सूचना मिलते ही चंदवारा थाना प्रभारी धनेश्वर कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी देते हुए चंदवारा थाना प्रभारी धनेश्वर कुमार ने बताया कि देर रात सूचना मिलने के बाद हम लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी टीम की मदद से जांच की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बैंक ने मंगलवार को ही उक्त एटीएम मशीन में कैश डाला था। इंजीनियर साहिल रतुसारिया पर सीबीआई ने दर्ज किया मामला, 54,000 रुपए मांगी थी रिश्वत, क्या है पूरा माजरा। सीबीआई की रांची इकाई ने इंजीनियर साहिल रतुसारिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत गुरुवार को मामला दर्ज कर लिया। उस पर शिकायतकर्ता ने लंबित बिलों का सेटलमेंट करने के नाम पर 54,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच के लिए आरोपी के कार्यालय और उसके आवासीय परिसर की तलाशी ली है। दरअसल मामले की शिकायत करने वाला फर्म ने सिविल कार्य के लिए 27 लाख रुपए का बिल जमा किया था, लेकिन आरोपी ने बिल राशि का 2% रिश्वत के रूप में मांग की। इसके लिए उन्होंने उस बिल की राशि को पेंडिंग रखा। इसका सेटलमेंट करने के एवज में वो 54,000 रुपए मांग रहा था। जब इससे संबंधित शिकायत सीबीआई को मिली तो उन्होंने पहले इसका सत्यापन किया। इसके बाद शिकायत सही पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया। खूंटी में 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार, मौके से 72 लाख रुपए का डोडा जब्त। जिले में अवैध अफीम के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान मुरहू पुलिस ने हेटगोवा हॉकी मैदान के पास जंगल से 2 तस्करों को डोडा से पाउडर बनाते गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने लगभग 449 किलो डोडा जब्त किया है। इसके साथ ही डोडा पिसा हुआ लगभग 35 किलो पाउडर, डोडा पीसने वाली मशीन, तराजू और 22,000 नकद बरामद किया गया है। बरामद डोडे की बाजार मूल्य लगभग 72 लाख बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि मुरहू इलाके में डोडा को पीसकर पाउडर बनाकर उसकी तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर इंस्पेक्टर किशन दास और मुरहू थानेदार रामदेव यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए हेटगोवा इलाके में छापेमारी की गई। टीम ने पाउडर बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पर जंगल में छिपाए गए 33 बोरा में डंप डोडा को जब्त किया गया। मनिया सम्मान योजना की सभी लाभुकों को मिलेगी राशि, पलामू में 86,000 महिलाओं को नहीं मिला था लाभ। मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। पलामू में उन महिलाओं के खाते में जल्द ही मनिया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिनका नाम सूची में शामिल नहीं था। सरकार ने अब पहल शुरू कर दी है। दरअसल पलामू में दिसंबर माह में 3,72,937 महिलाओं के खाते में मनिया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी, लेकिन मार्च महीने में 2,84,006 महिलाओं के खाते में ही मनिया सम्मान योजना की राशि भेजी गई। 88,000 महिलाओं के नाम लाभुकों की सूची में नहीं थे, लेकिन अब इनमें से 86,000 महिलाओं के खाते में मनिया सम्मान योजना की राशि भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल इस बार पलामू में 88,000 से अधिक महिलाओं का नाम लाभुकों की सूची में शामिल नहीं था, जबकि दिसंबर माह में उन्हें योजना का लाभ दिया गया था। वहीं मार्च महीने में उनके नाम योजना से हटा दिए गए।
लेकिन अब सरकार ने पहल की है और मनिया योजना से जुड़े सभी लाभुकों के खाते में राशि भेजने की तैयारी की जा रही है। पलामू में मनिया सम्मान योजना की 1 माह की एडवांस राशि आ गई है। जिन महिलाओं की उम्र 51 वर्ष से अधिक है, उनके नाम सूची से अलग कर दिए गए हैं। फौजी को जेल भेजने वाले पुलिस अधिकारियों पर गिरेगी गाज, डीजीपी ने दिया जांच का आदेश। जुगसलाई थाने में बागबेड़ा के रहने वाले सैनिक सूरज राय और उनके चचेरे भाई विजय राय के साथ हुई अभद्रता, मारपीट और जेल भेजे जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बुधवार को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। डीजीपी ने कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे को आदेश दिया है कि वह मामले की जांच करें। जांच के दौरान जो भी पुलिसकर्मी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने सैनिक को जेल भेजने की घटना पर कहा कि देश का सैनिक जेल जाए यह दुख का विषय है, यह नहीं होना चाहिए। अगर कोई फौजी कानून तोड़ता है तो पुलिस को चाहिए कि नजदीक के आर्मी यूनिट को इसकी सूचना दे और सैनिक को आर्मी यूनिट को सौंप दे। सेना अपने नियमों के अनुसार सैनिक पर कार्रवाई करेगी। जैक मैट्रिक पेपर लीक मामला, कसता जा रहा कोदरमा पुलिस का शिकंजा, कईयों से होगी पूछताछ। मैट्रिक प्रश्न पत्र की चोरी फिर लीक के मामले में कोदरमा पुलिस का जांच अभी भी जारी है। अभी भी इस मामले में गिरिडीह शहरी आजीविका केंद्र स्थित स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र को सीरियल नंबर से रखने वाले शिक्षकों से पूछताछ बाकी है। 25 फरवरी को मामला का पटाक्षेप करते हुए मुख्य आरोपी समेत 6 को गिरफ्तार करने वाले कोदरमा एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और उनकी टीम ने अभी तक इस मामले में तीसरी बीडीओ मनीष, तीसरी अग्रवाल +2 उच्च विद्यालय के केंद्राधीक्षक रहे घनश्याम गोस्वामी, स्ट्रांग रूम के प्रभारी राहुल चंद्रा, स्ट्रांग रूम में तैनात पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ डीईओ और जिला कोषागार पदाधिकारी से पूछताछ की है। अब मामले में शिक्षकों से पूछताछ बाकी है। अभी तक पुलिसिया अनुसंधान में एक बात साफ हो चुकी है कि प्रश्न पत्र को मालवाहक से स्ट्रांग रूम के अंदर रखने में घोर लापरवाही बरती गई। जिन मजदूरों को प्रश्न पत्र को मालवाहक से उतारने से लेकर स्ट्रांग रूम तक ले जाने का जिम्मा मिला था, उनकी चेकिंग ही नहीं गई। मजदूर जब प्रश्न न उतारने के लिए पहली बार पहुंचे उस वक्त भी उन्हें चेक नहीं किया गया। वहीं जब सभी प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम के अंदर रख दिए गए और मजदूर जाने लगे उस वक्त भी मजदूरों की चेकिंग नहीं की गई। सरहुल, रामनवमी और ईद को लेकर पुलिस ने शुरू की तैयारी, जानिए क्या है प्लानिंग। मार्च और अप्रैल महीने में 3 ऐसे पर्व आने वाले हैं जिनमें 2 में भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है, वहीं तीसरे में नमाज अदा करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। तीनों ही पर्वों के दौरान पुलिस को बेहद अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसे में सरहुल, ईद और रामनवमी को लेकर रांची पुलिस ने अपनी सुरक्षा की प्लानिंग शुरू कर दी है। ईद, सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर रांची पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने ग्रामीण इलाकों के सभी थानेदारों के साथ बैठक की, जिसमें तीनों महत्वपूर्ण त्योहारों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। अब तक की जानकारी के अनुसार 30 या 31 मार्च को ईद मनाया जा सकता है। वहीं 1 अप्रैल को झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को लेकर पूरे शहर में शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 6 अप्रैल को रामनवमी है। तीनों ही प्रमुख पर्वों को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसकी शुरुआत ग्रामीण इलाकों से की गई है। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी थानेदारों को अपने अपने थानों में शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों के वैसे दागी जिन्होंने कभी न कभी पर्व त्योहार के दौरान माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उन सभी पर नजर रखने के साथ साथ 107 के तहत नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है। अब चुटकियों में डाउनलोड करें राशन कार्ड, ये है आसान प्रोसेस। झारखंड सरकार की अधिकतर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड,
बैंक अकाउंट और राशन कार्ड जरूरी दस्तावेज हैं। महिलाओं के लिए शुरू की गई हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए भी राशन कार्ड का होना जरूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप न केवल मुफ्त और रियायती राशन से बल्कि कई अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं से भी वंचित रह जाएंगे। अगर आपको अब तक सरकारी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड बनवा लें। अगर आपका राशन कार्ड बन गया है तो उसे डाउनलोड कर लें। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं, कहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। झारखंड राज्य में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने राज्य में राशन कार्ड वितरण प्रणाली को आसान बनाने और राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए आहार झारखंड पोर्टल आहार झारखंड gov.in शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप राशन कार्ड से जुड़ी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के गैरिसन इंजीनियर को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, रिश्वत लेने का आरोप। सीबीआई रांची के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के गैरिसन इंजीनियर साहिल रातूसरिया को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में चल रहे रिश्वत कांड का पटाक्षेप करते हुए सीबीआई रांची के एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि सीबीआई रांची की एसबी ने इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के गैरिसन इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार आर्मी के आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य देखने वाली कंपनी आईडीएसए के इंजीनियर साहिल रातूसरिया के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह बकाया बिल का भुगतान करने के एवज में 2% रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के द्वारा सीबीआई को यह बताया गया था कि उनकी कंपनी ने सिविल वर्क के बाद कुल 27 लाख का बिल आईडीएसए के पास जमा किया था, लेकिन बतौर गैरिसन इंजीनियर साहिल रातूसरिया के द्वारा बिल को पास करने के एवज में 54,000 रुपए की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता के साथ बाद में रिश्वत की रकम 40,500 रुपए तय हुई। मामले की जांच जब सीबीआई की टीम के द्वारा की गई, इसमें सत्यता पाई गई, जिसके बाद सीबीआई रांची की एंटी करप्शन टीम ने इंजीनियर को 40,500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अमित अग्रवाल को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीद बिक्री से जुड़े बहुचर्चित लैंड स्कैम के आरोपी अमित अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने भी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी। निचली अदालत से निराश होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है, जिसने कांड संख्या 1/2023 के तहत मामला दर्ज किया है। अब तक की जांच में अमित अग्रवाल सहित कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में दिलीप घोष, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़ागाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं। हाईकोर्ट में अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया। इस फैसले के बाद अमित अग्रवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। जयराम महतो ने झारखंड में परिसीमन पर रखी अपनी राय, कहा पहले जातीय जनगणना का निष्कर्ष आना जरूरी। डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने परिसीमन से पहले राज्य में जातीय जनगणना कराने और उसका निष्कर्ष को सामने लाने की बात की है।
बुधवार को विधानसभा परिसर में विधायक जयराम महतो ने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा सदस्यों की संख्या आरक्षित होनी चाहिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्य में बड़ी आबादी होने के बावजूद कुर्मी शुरू से उपेक्षित और प्रताड़ित है। राज्य के कुर्मियों ने हमेशा सिर्फ कुर्बानी दी है, लेकिन उनका हक और अधिकार नहीं मिला है। एनआरसी को लेकर विधायक जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में एनआरसी से ज्यादा 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति जरूरी है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की संख्या घटी है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आदिवासियों की आबादी प्रतिशत में कम हुआ है। 22 मार्च को आदिवासी संगठनों द्वारा झारखंड बंद पर विधायक जयराम महतो ने कहा कि जब किसी भी समाज की अस्मिता पर संकट आएगा तो आंदोलन होगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सदन में जो वाद विवाद होते हैं, जो मुद्दा उठता है, उस पर जांच कराकर कार्रवाई होनी चाहिए। मनिया योजना से चतरा जिले में कटे 59,000 नाम, रघुवर दास की विधायक बहू ने सरकार को घेरा। झारखंड में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना से करीब 18 लाख महिलाओं का नाम काटने पर विपक्ष बेहद खफा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सहयोगी पार्टियां लोजपा, रामविलास और आजसू के विधायक भी मुखर हैं। चतरा से लोजपा के विधायक जनार्दन पासवान ने हेमंत सोरेन सरकार पर राज्य की महिलाओं के विश्वास से धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 57 लाख महिलाओं के खाते में राशि डालकर वोट तो ले लिया गया, लेकिन अब सरकार बनाने के बाद लाभुक महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। भाजपा विधायक पूर्णिमा दास ने भी बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम काटे जाने पर कहा कि आज राज्य की 18 लाख महिलाएं इस सरकार की वजह से अपनी राशि पाने के लिए भटक रही हैं। विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि चतरा जैसे छोटे जिले में 1-2 नहीं बल्कि 59,000 महिलाओं के नाम काट दिए गए। विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि यह सरकार जनता से किए वादे पूरे नहीं करेगी, अब इसका भरोसा पुख्ता हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू और जमशेदपुर पूर्व से विधायक पूर्णिमा दास लगातार मनिया सम्मान योजना को लेकर मुखर हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि वादा तो राज्य की 18 वर्ष से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को मनिया सम्मान की राशि देने का था, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है। पूर्णिमा दास ने कहा कि 70 लाख महिलाओं को मनिया सम्मान की राशि देनी थी, लेकिन चुनाव से पहले 57 लाख महिलाओं के खाते में पैसे दे दिए। झारखंड को मिली बड़ी खुशखबरी। एसएनएमसीएच में बनेगा शिशु रोग विभाग का अलग इमरजेंसी। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शिशु रोग विभाग का अलग इमरजेंसी का निर्माण होगा। इसमें सिर्फ गंभीर शिशुओं को भर्ती लेकर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। दरअसल एसएनएमसीएच के पीडियाट्रिक विभाग में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने नेशनल मेडिकल कमीशन को आवेदन किया है। एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार पीजी की पढ़ाई वहीं शुरू हो सकती है, जहां शिशु रोग विभाग का अलग इमरजेंसी संचालित है। शिशु रोग विभाग के लिए अलग इमरजेंसी निर्माण के लिए एसएनएमसीएच ने प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग को भेजा है। संभावना जताई जा रही है कि इस वित्तीय वर्ष के बाद इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।